हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू की दिवाली शॉपिंग। हर साल दिवाली का त्योहार आने से पहले घर की रौनक बढ़ जाती है। घर के सभी सदस्य दिवाली की तैयारियों में जुट जाते हैं और इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है शॉपिंग। इस साल की दिवाली की खरीदारी के लिए सास शांता देवी और बहू प्रिया ने साथ जाने का फैसला किया। दोनों के नजरिए और शॉपिंग के प्रति सोच में काफी अंतर था, जिससे दिवाली शॉपिंग एक मजेदार अनुभव बनने वाली थी। दिवाली के लिए दिन भर के काम निपटाने के बाद शांता देवी और प्रिया ने शॉपिंग का प्लान बनाया। प्रिया थोड़ी मॉडर्न और सोशल मीडिया प्रेमी थी, तो उसने नए और ट्रेंडी आइटम्स की लिस्ट बना रखी थी। दूसरी ओर शांता देवी परंपराओं और बचत में विश्वास रखने वाली महिला थी। जब प्रिया ने उन्हें मॉल जाने का सुझाव दिया, तो शांता देवी ने तुरंत कहा, मॉल? अरे, मॉल में तो सब कुछ महंगा मिलेगा। चलो बाजार चलते हैं, वही सस्ता और अच्छा सब कुछ मिल जाएगा। प्रिया को इस बात से कोई खास सहमति नहीं थी, लेकिन उसने सोचा, चलो इस बार सासू माँ के अनुसार ही चलते हैं। बाजार में सबसे पहले वे कपड़ों की दुकान पर रुके। प्रिया ने एक सुंदर, चमकीला और स्टाइलिश सूट देखा और सोचा कि दिवाली पर यह पहनने के लिए एकदम सही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने सूट उठाया, शांता देवी की निगाह उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत कहा, अरे, ये क्या प्रिया, इतना चमक धमक वाला सूट, इसमें तो पूरे बाजार की बिजली भर दी गई है। प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, सासू माँ, दिवाली पर चमक धमक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये ट्रेंड में है और इस पर बहुत सारे लाइक भी आएंगे। शांता देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। देखो, ये सूती साड़ी कितनी सुंदर और सिंपल है। यही पहन लो। इसमें गरिमा है और यह परंपराओं को भी जीवित रखेगा। प्रिया सोच में पड़ गई कि कैसे सासू माँ को अपने स्टाइलिश कपड़े की अहमियत समझाए। पर उसने सास की बात मान ली और वो साड़ी खरीद ली, लेकिन साथ ही अपने पसंद का सूट भी चुपके से ले लिया। इसके बाद वे मूर्तियों की दुकान पर गए। प्रिया ने देखा कि गणेश लक्ष्मी की एक आकर्षक मूर्ति थी, जो बहुत सुंदर थी, पर उसकी कीमत काफी ज्यादा थी। प्रिया ने सोचा कि ये दिवाली के लिए एकदम सही रहेगी, तो उसने सासू माँ से पूछा, सासू माँ, ये मूर्ति कैसी है? घर में शुभता लाएगी। शांता देवी ने मूर्ति का मूल्य देखा और एकदम चौंक उठीं, इतनी महंगी? ये तो हमारी पूरी सब्जी तरकारी के बजट को चबा जाएगी। इससे आधे में तो हम कुम्हार से सुंदर मूर्ति बनवा सकते हैं। फिर शांता देवी ने अपनी अनुभवी सौदेबाजी का खेल शुरू किया। दुकानदार को बोलते बोलते उन्होंने मूर्ति की कीमत आधी करवा ली। प्रिया के लिए ये सब एक नए तरह का अनुभव था। उसने सोचा कि सासू माँ में तो एक अलग ही टैलेंट है। दिवाली की शॉपिंग मिठाइयों के बिना अधूरी होती है। वे दोनों एक मशहूर मिठाई की दुकान पर पहुंची। प्रिया ने देखा कि एक से एक स्वादिष्ट मिठाइयाँ थीं। उसने झटपट 1 किलो काजू कतली ऑर्डर कर दिया और कुछ चॉकलेट भी लेने लगी। शांता देवी ने उसे रोका, अरे, ये सब महंगा और बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। हम घर पर खुद ही लड्डू और बेसन के पारे बना लेंगे। जो शुद्धता उनमें होगी,
वो यहाँ कहाँ? प्रिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि घर की मिठाइयों में सासू माँ का अनुभव और प्यार तो होगा ही, जो किसी बाहर की मिठाई में नहीं मिल सकता। उसने चुपचाप सास की बात मान ली और चॉकलेट को वहीं छोड़ दिया। अब बारी थी दियों और लाइट्स की खरीदारी की। प्रिया ने रंग बिरंगी एलईडी लाइट्स की ओर इशारा किया और कहने लगी, सासू माँ, ये लाइट्स कितनी सुंदर हैं। पूरे घर को इनसे सजा देंगे तो एकदम इंस्टाग्राम पर छा जाएंगे। शांता देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, बिटिया, असली दिवाली तो मिट्टी के दियों से होती है। ये परंपरा है और इसी से घर में असली रोशनी आती है। इन लाइट्स से तो बस कुछ दिन का नाता होता है। प्रिया ने सोचा, सासू माँ सही कह रही हैं। उसने मिट्टी के दिए खरीदने का फैसला किया, लेकिन चुपके से अपने कमरे के लिए कुछ एलईडी लाइट्स भी ले ली, ताकि वह इंस्टाग्राम पर अपने तरीके से दिवाली मना सके। अब दोनों सजावट के सामान की दुकान पर पहुंची। प्रिया ने खूबसूरत तोरण, रंगोली स्टिकर्स और अन्य सजावटी सामान उठाया, लेकिन शांता देवी ने जब कीमतें सुनी तो वह थोड़ा असहज हो गई। उन्होंने कहा, इतना पैसा सजावट पर खर्च क्यों करना? थोड़ी सी फूलों की माला और कागज के बने बंधनवार ही काफी है। प्रिया को सास की सोच बहुत ही सादगी भरी लगी, लेकिन उसने उनकी बात मानते हुए कुछ महंगा सामान छोड़ दिया, पर उसने अपने तरीके से कुछ यूनिक पीस भी ले ही लिए, ताकि घर थोड़ा स्टाइलिश भी लगे। जब शॉपिंग के बाद दोनों घर लौटीं, तो बाकी परिवार वाले उनकी शॉपिंग देखकर हंस पड़े। ससुर जी ने मजाक में कहा, लगता है कि इस बार सास बहू की जंग में किस्मत बाजार की दुकानों की खुल गई। शांता देवी और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। दोनों ने अपनी अपनी पसंद और बजट के हिसाब से कुछ न कुछ सामान खरीदा था। इस बार की शॉपिंग से दोनों को यह समझ आया कि कुछ चीजों में मॉडर्न होना जरूरी है, जबकि परंपराओं की अहमियत भी बरकरार रखनी चाहिए। इस दिवाली शॉपिंग ने सास बहू के रिश्ते में नई समझदारी और प्यार का संचार कर दिया। जहां सास ने बहू को समझाया कि परंपराओं का भी महत्व है, वहीं बहू ने सास को यह दिखाया कि कभी-कभी आधुनिकता भी हमें खुशी दे सकती है। दोनों ने समझौता करके एक खूबसूरत दिवाली मनाई, जिसमें परंपरा और ट्रेंड का अद्भुत मेल था। इस तरह शॉपिंग के इस सफर ने सास बहू को एक दूसरे की सोच समझने और अपने रिश्ते में एक नया मोड़ लाने का मौका दिया। दिवाली के इस अनुभव ने दोनों को सिखाया कि कैसे प्यार और समझदारी से हर त्योहार को खास बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।